Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss exercise question and answer chapter 8 motion science class 9th. Okay, we are already completed in text question chapter 8. सो हमें इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है। हम पहले इसके पहले जो सारे इंडेक्स क्वेश्चन उनको डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट योर 4 चैप्टर आर कंप्लीटेड। फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 5th और 6th ये बायो के चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद यह वाला आपका 8th चैप्टर, यह किसका था? फिजिक्स का। तो यह चैप्टर इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो साइंस के आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको चारों की, जिसने पिक सेंड नहीं की है, आपको पिक सेंड करने हैं कि हमारे यहाँ चारों हो चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके 15 अगस्त के बाद। तो आपकी कॉपीज में लिख करना चाहिए, आपको उनको पढ़ लेना है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट होंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है, वह कंप्लीट करता है एक राउंड को, मतलब एक चक्कर लगाता है एक सर्कुलर ट्रैक में, और जिसका कि डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या होता है? जैसे कि यह एक आपका सर्कल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यह कुल बीचों बीच से निकलते हुए यह डायमीटर कहलाता है। और जो आधा कहलाता है, यदि हाफ लेते हैं तो वह रेडियस होता है, जिसका डायमीटर कितना है? 200 मीटर है। और कितना सेकंड? 40 सेकंड लेता है। What will be the distance cover and the displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड। हमें इसमें फाइंड करना है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि उसने कितने डिस्प्लेसमेंट को उसने कवर किया, कितने के बाद? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। चलिए आंसर में लिखते हैं आपका सॉल्यूशन इसका। देखिए आपने इसमें लिखना है सबसे पहले टोटल टाइम टेकन उसने कितना किया। टोटल उसने टाइम लिया है 2 मिनट 40 सेकेंड। इज दैट क्लियर? 2 मिनट 40 सेकेंड लिया है, तो आपने टोटल लिख लिया 2 मिनट 40 सेकेंड, और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में। तो कितना हो गया? 2 मिनट 1 मिनट में रहते हैं आपके मतलब 60 सेकेंड। तो 2 मिनट क्या होगा? 60 इंटू 2 120 सेकेंड, एंड 20 सेकेंड एडिशनल में है, तो कितने हो जाएंगे? 140 सेकेंड। नाउ रेडियस जब आपकी डायमीटर 200 है तो रेडियस उसकी हाफ रहती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 100। ओके, नाउ आपको फिर है इन 40 सेकेंड द एथलीट कंप्लीट 1 राउंड। एथलीट जो है 40 मतलब 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो उसने कितना? 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, बट वो चला कितना है? 140 सेकेंड तक। तो 140 का में हम 140 में हम 40 का भाग देंगे, तो उससे निकल आएगा कि आपने, मतलब उस एथलीट ने कितने राउंड कवर किए। तो 140 में जब हमने 40 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3.5 राउंड। तो उसने 3.5 राउंड को उसने कवर किया। नाउ अब हमें यदि डिस्टेंस कवर निकालनी है तो डिस्टेंस इन 140 सेकेंड में। तो डिस्टेंस क्या होगी? क्योंकि वह सर्कुलर मोशन में पाथ में मतलब चल रहा है, सर्कुलर में उसने ट्रैक में कवर किया है, राउंड लगाए हैं, तो सर्कुलर का जो आपका पेरीमीटर होता है वह क्या होता है? 2πr। तो इसीलिए उसने क्या लिखा है इसमें आंसर में? 2πr इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 उसने राउंड तय किए हैं, मतलब राउंड मारे हैं। तो 2πr। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 होती है। तो अब देखिए यह 2 लिखा, फिर पाई की वैल्यू हमने पुट की 22/7 इंटू रेडियस, आर यानी रेडियस होता है, तो 100 इंटू 3.5। 3 पॉइंट उसने राउंड किए, तो यह कितना आ जाएगा? आप उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2200 मीटर। उसने कितने कंप्लीट कर लिया? 2200 मीटर उसने तय कर लिए, उसने डिस्टेंस तय कर ली। अब एट द एंड ऑफ हिज मोशन, अब जैसे उसने यहाँ से तय किया, इसने एक राउंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, फिर सेकंड कंप्लीट कर लिया, फिर यहीं पे थर्ड कंप्लीट कर लिया। अब जब उसने आधा और किया तो वही कहाँ तक? यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से आधा राउंड, 3 राउंड के बाद आधा राउंड तक यहाँ तक पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम पहले ही आपको कई बार समझा चुके हैं अपनी वीडियोस में कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ होती है। तो मिनिमम लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? एक सीधी लाइन होगी। तो सीधी लाइन क्या होती है? इसका डायमीटर होता है। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वह डायमीटर ही हो जाएगा, जो कि 200 मीटर होगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आपको यह डायग्राम ड्रॉ कर लेना है सर्कुलेशन वाला। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज जोसेफ जोक्स
फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। जो जोसेफ जोक्स है उसने एक एंड है ए और उसने अनदर एंड बी तक एक सीधी लाइन में 300 मीटर की जो दूरी है, 300 मीटर की रोड है, उसको 2 मिनट 30 सेकंड में उसने कवर कर लिया। कितने में? 2 मिनट 30 सेकंड में उसने कवर कर लिया। एंड देन टर्न अराउंड एंड जोक्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट। और उसने वहां से जब बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए ए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। आप देखिए यहाँ से उसने ए से बी पॉइंट तक, इसने कितनी इसकी लेंथ है 300 मीटर। उसने ए से बी तक गया, फिर वहाँ से बी से वह लौटा कहाँ तक? सी पॉइंट तक वह लौटा, जिसकी लेंथ कितनी है? 100 है। इज दैट क्लियर? तो अब उसमें बोला है कि और कितने में उसने तय किया है इतना लौटा है, तो 1 मिनट में लौट लिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे कि व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसने कितने में जॉगिंग की है, तो इसका फर्स्ट है फ्रॉम ए टू बी। अब हमें ए से लेकर इस वाले एंड पॉइंट से इस वाले एंड पॉइंट तक आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम ए से बी तक जा रहे हैं, इसको मेंशन करना होगा। फिर डिस्टेंस उसने कवर कितनी की? ए से बी तक की 300 मीटर है, तो 300 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर की। फिर उसने डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया? एक स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका 300 मीटर ही होगा। और टाइम उसने कितना लिया है? 150 सेकेंड, अर्थात 2 मिनट और 30 सेकंड लिए थे उसने। तो अब हम जानते हैं कि वी नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना भी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और जितना उसने टाइम टोटल लिया है, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 300 मीटर। तो यह लिखा आपका 300 मीटर डिवाइडेड बाय 150 सेकेंड। 300 मीटर में 150 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो उसका जो कितना आ जाएगा, उसकी एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट है उसका ए से बी तक ही गया है, स्ट्रेट लाइन है, तो 300 मीटर ही इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसमें भी टाइम उसने कितना लिया था? 150 ही, तो उसके इसकी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना आ गया? इसका इक्वल आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव ऑन सेकेंड। इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें फ्रॉम ए टू बी दिया है कि हमें ए से बी तक कितना उसने डिस्टेंस कवर की, ए से बी तक की। तो ए से बी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? देखिए आप इसमें, अब हम बी को सॉल्व करेंगे। फॉर मोशन ए टू सी, अब हमें ए से सी तक का मोशन फाइंड करना है। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली? जैसे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक गया था, ये आपका ए पॉइंट था, यह आपका बी पॉइंट था और यहाँ पर था सी पॉइंट। तो वो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ यहाँ तक, यह पूरी 300 थी। आपको यह डायग्राम मेंशन करना है आपको क्वेश्चन में। और यहाँ पर यह 100 मीटर था, तो 300 यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वह यहाँ तक आया, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 प्लस 100 400 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एंड पॉइंट की शॉर्टेस्ट लेंथ ली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक, भले वह यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन आपको मेजर इन दोनों के बीच का ही करना है, यहाँ से यहाँ तक का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इस 300 में से इस 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और उसने इसको कवर करने में डिस्प्लेसमेंट को कितना टाइम लिया है? उसने 2.5 मिनट लिया है। उसने 2.5 मिनट लिया है किसमें? ए से बी तक जाने में, और बी से सी तक जाने में उसने 1 मिनट लिया है। तो टोटल उसने टाइम कितना ले लिया? 210 सेकेंड। इज दैट क्लियर? 210 सेकेंड उसने टोटल टाइम लिया है। देयरफॉर, इसलिए अब हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 400 और टोटल टाइम 210, तो इसका 1.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका डिस्टेंस आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका माइनस हो गया, उसका कितना बचा? मात्र 200 मीटर बचा। तो 200 मीटर में हम कितना 210 सेकेंड का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.952 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यह हो जाएगा आपका क्या? इस आंसर। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। आपको थर्ड क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। ये आपके वीडियोस छोटी छोटी हैं, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होती हैं, इसलिए। ओके,
आपको नोट करना है, और यदि न्यूमेरिकल है, यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर?